Hello friends, welcome to my channel. This is the continuation of our Confluence trading series Support and Resistance. इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए किसी भी चार्ट में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम से लेके आवरली टाइम फ्रेम तक सभी टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और बाइफ्रिकेशन करने के लिए कि कौन सा किस टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो कलर्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो ये अभी मेरा वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम लोग वीकली टाइम फ्रेम से लेके और 4 आवर्ली टाइम फ्रेम तक सभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन चार्ट में ड्रॉ करेंगे और 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक्स चार्ट में ड्रॉ करेंगे। क्योंकि प्राइस एक सडन मूवमेंट लेकर एक लेवल पर स्टैब्लिश है तो हम लोग को यहाँ पे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत नीचे हैं जो कि अभी करंट प्राइस मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, पर फिर भी क्योंकि अभी हम लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना जरूरी है इसीलिए अभी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम लोग ये समझ सके कि कौन सा टाइम फ्रेम है किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। मेरा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का रीजन जो है, यहाँ से देखिए प्राइस इसको टच करके नीचे जा रहा है और इसको टच करके ऊपर जा रहा है। तो जब भी मेरा प्राइस इस तरीके से किसी भी जोन को दोनों तरफ से सपोर्ट करता है तो वो मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बनता है। मेरा ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो ये यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे भी कुछ हद तक इसको सपोर्ट कर रहा है। तो मैं इस जोन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा ताकि ये मेरा मोस्ट ऑफ द एरिया को कवर कर सके। ये वाला मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने का देखिए कारण ये है कि यहाँ से ये प्राइस इसको सपोर्ट कर रहा है और ये इधर से इसको सपोर्ट कर रहा है और यहाँ से इधर को सपोर्ट कर रहा है। तो क्योंकि ये दोनों तरफ से हम लोग को सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ हद तक अगर ये मैं कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट होता तो उसकी विक्स या हो सकता है कैंडल इसको टच कर रही होती। तो इसीलिए ये मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए ये रीजन है। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। हम इसको फिर से लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे और अभी हमारा जो करंट प्राइस एक्शन है उसे भी हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर मुझे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर एक प्राइस मुझे मिल रहा है जो कि मेरा इस जोन और जोन दोनों को कवर कर रहा है। फिर उसके बाद मुझे इस जोन में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, कुछ यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर भी। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट मुझे और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जो कि इस हाई को और इस लो को तीनों को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। उसके बाद मुझे एक इस हाई पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर है और उसके ऊपर कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में। अब हम लोग जाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो जैसे जैसे हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे हमारी प्राइस की मूवमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि उतनी ही ज़्यादा कैंडल होंगी, जितनी ज़्यादा कैंडल होंगी प्राइस उतना ज़्यादा मूव कर दिखाई देगा। फिर से हम लोग इसको कैंडलस्टिक चार्ट के लिए हम लोग लाइन चार्ट में जाएंगे और अभी हमारे करंट प्राइस एक्शन में जाकर देखेंगे कि हमारा कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग जिस भी टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं सभी का कलर अलग हो जिससे कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा सपोर्ट कौन सा आवर का है ताकि हम लोग मिक्स ना करें।
अब ये देखेंगे तो यहाँ से कुछ इस हाइट टॉप को सपोर्ट कर रहा है, कुछ यहाँ पे एक प्राइस का मूवमेंट है, ये इसको सपोर्ट यहाँ दे रहा है, इसको सपोर्ट दे रहा है। तो एक यहाँ पे हम लोगों को कुछ मूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये 4 आवर का चार्ट है, तो यहाँ पे स्मॉलर टाइम पे 1 आवर या 30 मिनट से 50 मिनट से बहुत प्राइस का एक कंसोलिडेशन होगा। एक प्राइस का मूवमेंट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे प्राइस एक सपोर्ट कर बना रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस बना रहा है, तो उसको मतलब यहाँ पे भी जरूर एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा एक बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बन रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये मेरा रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ये यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस, यहाँ इसको सपोर्ट दे रहा है, तो इसलिए ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। अब हम लोग जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में, और 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से कैंडलस्टिक चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, और 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कम ड्रॉ करेंगे, सिर्फ उन हाइज एंड टॉप्स को या उन मूवमेंट्स को हम लोग सिर्फ कैप्चर करेंगे जहां से प्राइस का सडन मूवमेंट हो रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये हाई पे प्राइस का एक सडन मूवमेंट है, तो मैं यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो इस जगह पर प्राइस का बहुत सडन मूवमेंट है, बहुत सारे विक्स मुझे देखने को मिल रही है, तो मैं इन सभी पॉइंट पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा। उसके बाद मेरा प्राइस का यहाँ पर एक मूवमेंट है, यहाँ से एक अच्छा विक्स के साथ में है, मैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा। जहां पर मेरा प्राइस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो, विक्स मेरी बहुत ज़्यादा बन रही हो, वहां पर मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, बना होगा। जैसे कि इस एरिया में आप देखेंगे तो ये फिक्स जो है बहुत सारी हैं, तो प्राइस को मूव कर रहा है, इसका यहाँ पे ज़रूर सपोर्ट रहा है। यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस दे रहा है, यहाँ ये इसको सपोर्ट कर रहा है। सो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन हम लोगों को ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। जितना अच्छे से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, हम लोग देखेंगे कि उस जगह पे जाके प्राइस मूव करना शुरू कर देता है। आप जैसे देखेंगे कि हम लोग का जो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था रेड कलर में, ये हम लोग का यहाँ पे देखिए किस प्रकार से सपोर्ट दे रहा है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये जो जो डेली टाइम फ्रेम का हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, ये यहाँ पे किस प्रकार से इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहा है। देखिए ये रेड लाइन जो हमारी है डेली टाइम फ्रेम की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए, देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पे इसको ये सपोर्ट कर रहा है, किस प्रकार से ये 4 आवर का जो टाइम फ्रेम का हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है, कैसे यहाँ को इसको रेजिस्टेंस दे रही है, यहाँ सपोर्ट कर रही है। ये रेड लाइन जो है डेली टाइम फ्रेम की हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रही है। आप देखेंगे कि ये देखिए जो हमारी 4 आवर की सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कैसे इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रही है, कैसे यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस दे रही है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस दे के फॉल हमारे पास आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे कैसे डेली टाइम फ्रेम की सपोर्ट रेजिस्टेंस, 4 आवर सपोर्ट, तो ये जो जो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 4 आवर की हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस दे रही है, तो हम लोग के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग समझ सके कि जिस एरिया में हम लोग ट्रेड निकालना चाह रहे हैं, ट्रेड लेना चाह रहे हैं, क्या वहां पर मुझे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है या नहीं है। अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि प्राइस उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा, उस तक कम से कम जाएगा, ताकि हम लोग एंट्री प्लान करते हुए ध्यान रखिए कि हमारी एंट्री सपोर्ट से पहले ना हो या रेजिस्टेंस से नीचे ना हो, जिससे कि हम एक अच्छा लेवल पर प्राइस मिस ना कर दें।
तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग वीकली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें वो एक अलग कलर का हो, डेली टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें वो अलग कलर का हो, 4 आवर पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें वो अलग कलर का हो, और 1 आवर पे जो ड्रॉ करें सपोर्ट वो अलग कलर का हो। कलर के हिसाब से अगर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगा कि किस टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया है। और हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जो हम लोग का वीकली से लेके 4 आवर चार्ट तक का जो हम लोग चार्ट देखेंगे वो लाइन चार्ट हो, और जो 1 आवर का चार्ट हो वो हमारा कैंडलस्टिक चार्ट, उसके ऊपर हम लोग को हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।